दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली के मतदाता अपनी नई सरकार ही नहीं चुनेंगे, भारतीय राजनीति में पिछले दशक में करिश्माई नेता की तरह उभरे अरविंद केजरीवाल का भविष्य भी तय कर देंगे। जाहिर है, मतदाताओं का जनादेश देश के सामने 8 फरवरी को आएगा। बेशक हार जीत सत्ता के तीनों दावेदार दलों यानी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को चुनावी पराजय झेलने का लंबा अनुभव है, जबकि भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस से इस्तीफा देकर एनजीओ के रास्ते अन्ना आंदोलन से जुड़े और फिर अलग आम आदमी पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सफलता की डगर पर 2013 से अभी तक मुड़कर नहीं देखा है। 1980 में बनी बीजेपी 1984 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी और उसे केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए 16 साल इंतजार करना पड़ा था। तब भी सबसे बड़े दल के नाते बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई थी। दूसरी बार बनी वाजपेयी सरकार 13 महीने चली, तो तीसरी बार बनी सरकार अपना कार्यकाल लगभग पूरा करने में सफल रही। लगभग इसलिए कि शाइनिंग इंडिया की खुशफहमी में समय से पहले चुनाव कराने पर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली वह सरकार 2004 में केंद्रीय सत्ता से विदा हो गई। बीजेपी को अकेले दम लोकसभा में बहुमत की बात करें तो उसके लिए उसे 2014 तक इंतजार करना पड़ा, जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े चुनाव में उसे बहुमत से भी 10 ज्यादा यानी 282 सीटें मिली। कांग्रेस तो है ही देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल। दशकों तक कांग्रेस का देश और प्रदेशों में भी राज रहा। हाँ, अब वह अपने ऐतिहासिक पराभव के दौर से गुजर रही है। दिल्ली के संदर्भ में ही बात करें तो 1993 में सरकार बनाने वाली बीजेपी 1998 से लगातार पराजय ही झेल रही है। 1998 से 2013 तक लगातार 3 बार दिल्ली में सरकार बनाने वाली कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव में तो खाता तक नहीं खोल पाई। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी ने अभी तक चुनावी सफलता का स्वाद ही चखा है। 2013 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी 70 सदस्यों की विधानसभा में 28 सीटें जीतकर अपनी धुर विरोधी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने में सफल हो गई। वह सरकार 49 दिन ही चली, पर फिर 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया। 2014 में देशव्यापी मोदी लहर के बाद हासिल आम आदमी पार्टी की वह सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फिर 62 सीटों के साथ दूसरी बार बहुमत हासिल किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी न सिर्फ 2022 में पंजाब की सत्ता भी कांग्रेस से छीनने में सफल रही, बल्कि गुजरात और गोवा में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय दल बन गई। बेशक ये तमाम चुनावी सफलताएं आम आदमी पार्टी के नाम पर हैं, पर यह तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी का पर्याय है। शराब घोटाले के चलते पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक ही नहीं है, आज भी आम आदमी पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। शराब घोटाले और शीश महल जैसे आरोपों से घिरे होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फिर दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालना पड़ा। भले ही पिछले तीनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने में सफल रही, पर विधानसभा चुनाव में
हर बार केजरीवाल भारी पड़े हैं, लेकिन इस बार चुनावी रण केजरीवाल के लिए आसान नजर नहीं आता। पहली बार आम आदमी पार्टी में बड़े पैमाने पर भगदड़ दिखी है, तो दूसरी ओर 2 चुनावों में खाता खोलने तक में नाकाम रही कांग्रेस भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। इसके बावजूद 8 फरवरी को आने वाले दिल्ली के जनादेश को लेकर कई किंतु परंतु हैं। माना जा रहा है कि श्रीमान ईमानदार की अपनी छवि पर लगे शराब घोटाले और शीश महल के दाग केजरीवाल को भारी पड़ सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाली सफलता भी आम आदमी पार्टी को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, जिससे बीजेपी की राह आसान हो सकती है। बेशक मतदाताओं का फैसला 8 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता फिसल गई तो वह सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए ही होगा, क्योंकि पार्टी की चमत्कारिक सफलता का श्रेय भी उन्हें ही मिलता रहा है। आज हम राजनीतिक प्रतिशोध के जिस दौर में जी रहे हैं, उसमें हार के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए अपना और अपनी पार्टी का राजनीतिक भविष्य बचा पाना आसान नहीं होगा। चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी में दिखी भगदड़ और तेज हो सकती है, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ टकराव भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएगा। सत्ता गंवाने के बाद विपक्षी राजनीति में भी घटता कद केजरीवाल का कद उन्हें बीजेपी के लिए आसान टारगेट भी बना देगा, जिसके साथ उनकी राजनीतिक कटुता चरम पर पहुंच चुकी है। बेशक एक दशक में किसी नए दल को 2 राज्यों की सत्ता के साथ राष्ट्रीय दल का दर्जा भी दिलाने वाले अरविंद केजरीवाल की क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता। किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास सरीखे कई अन्ना आंदोलन के साथियों से किनारा कर लेने के बावजूद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दिल्ली की राजनीति के परंपरागत खिलाड़ी रहे बीजेपी और कांग्रेस उनके विरुद्ध किसी को चेहरा तक नहीं बना सके, तो केजरीवाल खुद मोदी को सीधी टक्कर देते नजर आए। लेकिन यह सब करिश्मा उन्होंने चुनावी सफलता की लहर पर सवार होकर ही किया। अब अर्श से फर्श पर पहुंचने की नौबत आने पर भी क्या केजरीवाल वैसा ही करिश्मा कर पाएंगे? इसी पर आम आदमी पार्टी यानी खुद अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।